एवरीवन वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी समिति बनाई गई और महत्वपूर्ण समितियों का हम लोग आज अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला समिति देखते हैं। पहला समिति जो गठित किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में इसका गठन हुआ था। इस समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया था या सिफारिश किया गया था, सबसे पहले वो इसमें बोला गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, और जो दूसरा सर्वप्रथम सुझाव दिया गया वो था जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। तो सवाल यहाँ से यह बनता है कि पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई, तो 1957 में, ये हम लोगों को याद रखना है। अगला है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठित हुई। ठीक है, मैं आप लोगों को और बहुत सारी इसमें जो भी महत्वपूर्ण समितियां हैं उन सबको मैं बताने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि मैंने बताया 1957 में। फिर उसके बाद आता है बी.आर. राव समिति। जो बी.आर. राव समिति है यह 1960 में आता है। बी.आर. राव समिति कब आता है? 1960 में। एस.बी. मिश्र अध्ययन दल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसमें जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सभी हम लोग देखते हैं। पहला बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, बी.आर. राव समिति 1960 में, और उसके बाद देखिए आर दिवाकर समिति जो कि 1963 में। अब देखिए उसके बाद आता है एम रामकृष्ण मैया अध्ययन दल, जो कि 1963 में। के संथानम समिति वर्ष 1963 में। इन सभी समितियों का संबंध किससे है? तो पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां एवं अध्ययन दल एक दृष्टि में। ठीक है, तो के संथानम समिति हो गया। जी रामचंद्रन समिति 1966 में, और उसके बाद देखिए आर.के. खन्ना अध्ययन दल। आर.के. खन्ना अध्ययन दल कब आया था? तो वर्ष 1966 में। उसके बाद देखिए श्रीमती दया चौबे समिति। श्रीमती दया चौबे समिति 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा का विषय था। फिर अशोक मेहता समिति, बहुत इम्पोर्टेंट, अशोक मेहता समिति वर्ष 1977 में पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व, इसका मूल विषय या उद्देश्य था। किसका? अशोक मेहता समिति का। अगला है दांतेवाला समिति। अगला वाला दांतेवाला समिति वर्ष 1978 में। इसका जो विषय था वो खंड स्तर पर योजना स्वरूप करना। फिर है हनुमंत राव समिति 1984 में। फिर उसके बाद आता है जी.वी.के. राव समिति। जी.वी.के. राव समिति बहुत इम्पोर्टेंट, जी.वी.के. राव समिति वर्ष 1985 में इसे समिति को लाया गया। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना। अगला है पी.के. थुंगन समिति वर्ष 1989 में इसे लाया गया था। कौन सा है? तो ये है आपका पी.के. थुंगन समिति। कौन सा है? पी.के. थुंगन समिति, जो कि वर्ष 1989 में आया। देखिए श्रीमती दया चौबे समिति वर्ष 1976 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, दांतेवाला समिति 1978 में, हनुमान राव समिति 1984 में, हनुमंत राव, जी.वी.के. राव समिति, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है जी.वी.के. राव समिति 1985 में पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। एल.एम. सिंघवी समिति वर्ष 1986 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, पी.के. थुंगन समिति वर्ष 1989 में, और गाडगिल समिति, ये गांठ बांध लीजिए, गाडगिल समिति पूछा जाता है कि गाडगिल समिति का संबंध किससे है, तो गाडगिल समिति का संबंध पंचायती राज से है, और इसका जो उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाना, संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। ठीक है, ये सभी इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन, और उनमें से एक अलग दे देगा अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, गाडगिल समिति, या इनमें से सभी। तो पंचायती राज का संबंध इनमें से सभी से हो जाएगा।
तो इसको याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। यानी जीवी के राव समिति के बाद एल.एम. सिंघवी समिति आया था, यानी गठन किया गया था। गाडगिल समिति 1988 में, और सबसे लास्ट में पी.के. थुंगन समिति जो कि वर्ष 1989 में लाया गया था। एक और बात देखिए कि 2010 से, कब से, 2010 से 24 अप्रैल को, कब, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सभी समितियां याद रखने वाली बात है। मैंने सभी समितियों को बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले गठित किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं प्रभाव की समीक्षा इसका उद्देश्य था। फिर बी.आर. राव समिति आता है, उसके बाद बहुत सारे दल आते हैं, कुछ समितियां भी आती है जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि महत्वपूर्ण है बलवंत राय मेहता समिति, बी.आर. राव समिति, श्रीमती दया चौबे समिति, अशोक मेहता समिति और हनुमंत राव समिति, जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति और गाडगिल समिति। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और 2010 से कब मनाया गया पंचायती राज दिवस, कब से कब मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, तो 2010 से स्टार्ट हुआ और 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो इतना आज हम लोग अध्ययन किए, बाकी हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।